या सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप जो है आपके 8 घंटे जो आपको नेट लॉगिन जिसे प्रोडक्टिव आवर्स भी कहते हैं, वो आपके प्रोडक्टिव आवर्स जो 8 घंटे होते हैं नेट लॉगिन, जहां पर आपको 8 घंटे कॉल लेनी होती है। आपकी एपीआर रिपोर्ट में रहता है ना नेट लॉगिन कितना हुआ है आपका। तो नेट लॉगिन 8 घंटे डेली कैसे कंप्लीट करें विद इन शिफ्ट, जो आपका विद इन शिफ्ट टाइमिंग होता है उसमें कंप्लीट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि मैं ये चीज़ें फेस कर चुका हूँ, मतलब मेरी बात नहीं है, मेरे बैचमेट्स की बात है। जब मेरे टीममेट्स जो मेरे थे उनमें से बहुत सारे लोंडो के ना कंप्लीट ही नहीं हो रहे थे लॉगिन आवर। मतलब विद इन शिफ्ट एक बंदा तो ऐसा था, मतलब सबके भी कंप्लीट हो जाते ना, सिर्फ एक बंदा बचता और वो हमेशा उसका कभी भी विद इन शिफ्ट लॉगिन आवर उसका कंप्लीट होता ही नहीं। आई डोंट नो क्यों वो क्या करता था, बट उसका कंप्लीट होता ही नहीं। तो देखो, मैं यहाँ पर कुछ बातें शेयर करने वाला हूँ मेरे एक्सपीरियंस के साथ में, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है एंड जो भी मुझे लगता है, जो भी मेरे टीममेट से मैंने बात किया आखिर क्या इशू था, क्यों वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। देखो, सबसे पहले यदि आप फ्रेशर हो, आप एक्सपीरियंस हो, तो ऑलरेडी आपको पता होगा कि कैसे जो है कंप्लीट करना। बट मोस्टली ये वीडियो फ्रेशर के लिए, यदि आप एक्सपीरियंस हो तो भी देख सकते हो। माइट भी हो सकता है कि कुछ नया आपको सीखने को मिले जो आपको पता ना हो। तो देखो फ्रेशर लोगों, मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्या करना है। देखो, आपको नहीं पता एग्जैक्टली कि आप कैसे कर पाओगे। बहुत सारे लोग प्रेशर में रहते, टेंशन में रहते, इसी में टेंशन में चले जाते हैं वो कि भाई 8 घंटे कैसे कॉल लेंगे। देखो, कंटिन्यूसली आपको 8 घंटे कॉल नहीं लेना है। बेसिकली यहाँ पर मोटिव ये है, जो कंपनी वाले वो ये चाहते हैं कि आपका जो नेट लॉगिन है, नेट लॉगिन आपका 8 घंटे होना चाहिए, मिनिमम 8 घंटे। मैक्सिमम आपके ऊपर है, आपको कभी दया आ रही कंपनी के ऊपर तो आप 10-12 घंटे में नेट लॉगिन ले सकते हो। मेरा नेट लॉगिन मैंने ओजेटी के टाइम पर, जब ओजेटी में आपको पता है ओवर टाइम का कंपेंसेशन मिलता है, तो मैंने 11-11 घंटे नेट लॉगिन किया है, 11-11 घंटे कॉल ली। सोचो, तो देखो ये हैबिट के साथ में आ जाएगा। बट यदि आपको शुरू से एक जगह पर स्थिर बैठने की आदत नहीं है तो वो आदत पड़ जाएगी आपको। तो देखो, मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना है। जब भी आप कॉल लेने बैठो, राइट, तो पानी मत पीना, जितना हो सके उतना कम पानी पीना। इतना पीना कि गला बैठ ना जाए आपका, आप ठीक से बात कर सको। हो सके तो पानी की बोतल रखो, बट उसे बार बार पानी मत पियो। ये चीज़ें ध्यान रखना। बहुत सारे लोग कहेंगे हाइड्रेटेड रहो, पानी पियो, बट गाइस बिलीव में, आप जितने ज़्यादा पानी पियोगे उतने ज़्यादा आपको बाथरूम आएगी। आप बार बार जाओगे बाथरूम, टॉयलेट जाओगे बार बार। इसमें आपका क्या होगा, आपका जो एक फ्लो रहता है ना, फ्लो वो बिगड़ जाएगा आपका। लेट से आप कस्टमर से बात करो, आपको बाथरूम आ रही है भाई, तो आप क्या करोगे, आप कस्टमर को होल्ड पर रखोगे, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, यदि मान लो आपको बाथरूम आ रही है, आप कस्टमर को होल्ड पर रख रहे हो, तो यहाँ पे चांसेस है कि आपका जो होल्ड है वो एक्सीड हो जाएगा, है ना। होल्ड एक्सीड होने के चांसेस है यहाँ पे। तो आप नहीं चाहोगे आपके होल्ड एक्सीड हो, नॉन कंप्लायंस आए, जेटी आई, ये चीज़ आप नहीं चाहोगे, राइट। क्योंकि होल्ड एक्सीड होना मतलब कि जेटी आता है, ठीक है, आपको पता होगा होल्ड एक्सीड मतलब जेटी। क्योंकि फ्लिपकार्ट ना इस पॉइंट ऑफ व्यू में, इस चीज़ में देखा जाए तो काफ़ी एकदम स्ट्रिक्ट है। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना। तो आप नहीं चाहोगे जेटी आ जाए, आपको निकाल दिया जाए जस्ट बिकॉज आपको बाथरूम आई थी। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, देखो आपको 8 घंटे लॉगिन कंप्लीट करना है एंड आपको जेटी भी नहीं आनी चाहिए। तो कुछ चीज़ें जो मैंने फॉलो करी है, क्योंकि मेरे 8 घंटे की बात करूँगा, मैंने 11-11 घंटे लॉगिन ओवर कंप्लीट किया है एंड वो 11 घंटे भी ऐसे निकाला मैंने एकदम हवाबाजी में, पता ही नहीं चलता कि कैसे कंप्लीट हो जाते थे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली जैसे मैंने आपको बताया, जब भी आपकी शिफ्ट स्टार्टिंग होती है तो आधे घंटे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। मतलब रेडी रहोगे आप, सिस्टम रेडी रखोगे आपका, ऑब्वियस सी बात है। आपको पानी कम पीना है, खाना वाना जितनी भूख लगी उतनी खा लेना है, पानी थोड़ा सा पीना है, बैठ जाओ, एकदम माइंड को स्टेबल रखो, माइंड स्टेबल होना चाहिए, ओके, एंड फोकस रखो। बस आप कॉल पे कस्टमर से बात करने में ध्यान मग्न हो जाओ, एकदम मग्न हो जाओ कस्टमर से बात करने में, है ना। मतलब सोचो कस्टमर कहाँ है, आप तो आपके घर में बैठे हुए हो, कस्टमर हो सकता है कस्टमर शिमला का हो, मनाली का हो, कहीं और कश्मीर से बात कर रहा हो, इंडिया में किसी भी कोने से बात कर रहा हो कस्टमर। क्योंकि आपको पता रहेगा ना, जब भी आप कस्टमर की रिटर्न बनाओगे या फिर कस्टमर से कुछ एज पर प्रोटोकॉल उसका पिकअप एड्रेस पूछोगे, बताएगा मैं यहाँ से हूँ, एक्चुअली सर ना मैं शिमला गया था, तो मेरा प्रोडक्ट मेरे बेटे ने लिया था, तो मुझे पता नहीं था डैमेज प्रोडक्ट है, उसे भी नहीं पता था, तो सर ऐसा है ऐसा है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको कस्टमर के बारे में पता चलेगी, नई नई लोकेशन से कस्टमर बात करेगा। यहाँ से आपको भी एक रियलाइजेशन होगा माइंड में कि यार
कस्टमर वहाँ से बात कर रहा है। चलो मैं डेली ऑल ओवर इंडिया के कस्टमर से जो है बात करने का मौका मिल रहा है, अलग अलग कल्चर, अलग अलग लोगों से। मोस्टली हिंदी इंग्लिश में ही कॉल लोगे आप, राइट। तो कुछ लोग जो है इंग्लिश में बात करेंगे जो कि वर्किंग प्रोफेशनल रहते हैं, एंड कुछ लोग जो है मालवी देसी में बात करेंगे, बट आपको हिंदी में बात करना पड़ेगा। जो कि गांव के लोग हैं, मैंने हैंडल किया है। गांव के जो लोंडे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, सर हमारी यह दिक्कत है, वह दिक्कत है, तो वो उनकी भाषा में बात करेंगे, है ना। तो वहाँ पे एक दो बार आप बोल सकते हो, सर आप प्लीज़ हिंदी में बात कर सकते हो। वो नहीं बोल पाएगा हिंदी में, तो आप उसकी लैंग्वेज को समझ, यदि आप समझ में आ रही तो ठीक है, उसको उसकी भाषा में बोलने दो जैसे भी वो यूज़ कर रहा है, बट आपको हिंदी में बोलना है। यदि वो उसकी रीजनल लैंग्वेज, उसकी मदर टंग मालवी यूज़ कर रहा है, जो भी मोस्टली नॉर्थ इंडिया में जो एमपी में बोली जाती है, इधर मालवी बोलते हैं, तो यदि वो मालवी बोल रहा है तो आपको मालवी नहीं बोलना, आपको हिंदी बोलना है, ओके। यदि वो इंग्लिश बोल रहा है तो आपको इंग्लिश बोलना है, यदि वो हिंदी बोल रहा है आपको हिंदी बोलना है। अब देखो, एक कॉल रहती है, अब एक कॉल में ना बहुत सारे इशू कंसर्न रहते हैं कस्टमर के, एक कंसर्न नहीं रहता, मल्टीपल कंसर्न रहते हैं, मल्टीपल टैगिंग करनी पड़ेगी। अब मल्टीपल बार वो लैंग्वेज स्विच करता है, राइट। मेरी बात करूँ मैं तो मुझे आदत है इंग्लिश और हिंदी में स्विच करने की, आई नो, आई डोंट नो क्यों आदत है, बट आदत है मुझे। आप भी नोटिस किया होगा मेरे वीडियो में, जब भी मैं बोलता हूँ तो कभी कभी इंग्लिश का इस्तेमाल करता हूँ, फिर हिंदी पे स्विच हो जाता हूँ, तो ये मुझे आदत सी पड़ गई है, ओके। तो कुछ लोगों को ये आदत होती है। तो जब कस्टमर ने बोला कुछ भी इंग्लिश में, फिर आप उसका रिस्पॉन्स दोगे इंग्लिश में, फिर कस्टमर ने स्विच किया हिंदी पे, फिर आप उसका रिस्पॉन्स दोगे हिंदी पे। मतलब आपको कस्टमर के अकॉर्डिंग स्विच होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप एक ही पर्टिकुलर लैंग्वेज में रहोगे, राइट। देखो, ये इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आउटबाउंड कॉल होती है, राइट, तो आउटबाउंड कॉल में पहले आप बोलोगे, तो पहले आप बोलते हो तो ये कहाँ से पता चलेगा कि पहले आप कौन सी लैंग्वेज में बोलोगे, राइट। क्योंकि आपका डिपार्टमेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों का है, तो आप कौन सी लैंग्वेज में बोलोगे, तो आपको ये चीज़ें स्मार्ट डिसीजन पे पता चल जाएगी। तो आप जब कस्टमर पे एकदम फोकस रहोगे ना, तो आपके जो लॉगिन आवर कैसे निकल रहे हैं आपको पता नहीं चलेगा। बट वहीं आप ये सोचोगे यार कितना बोरिंग कस्टमर, कभी कभी होगा बोरिंग कस्टमर आ जाएंगे, या फिर कोई कस्टमर चिल्लाएगा काफ़ी, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, राइट। आपको पता ही नहीं चलेगा, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यार क्या कर रहा हूँ मैं यार, इसको छोड़ के भाग जाऊँगा, जॉब छोड़ दूंगा। कुछ कस्टमर रहते हैं वहाँ पे आपको मन करेगा कि मैं लॉग आउट कर देता हूँ, बट आपको लॉगिन आवर भी कंप्लीट करना है। तो देखो, जब कस्टमर फ्रस्ट्रेटेड है तब क्या करना है आपको, तब हो सके तो आप ओवरराइड करवा लो। ओवरराइड जेटी में आता है, मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, बट कुछ मेरे जैसे प्रो प्लेयर कर सकते हो आप। यदि हो मेरी जैसे प्रो प्लेयर तो आपके फ्रेंड को बोलना, वो ओवरराइड कर देगी आपकी आईडी लॉगिन करके, एंड जैसे ही ओवरराइड हो जाता है इंस्टेंटली लॉगिन करो, ओके। इंस्टेंटली टैगिंग में मेंशन कर देना सारी चीज़ें, फिर टेंशन नहीं है। उसके बाद में कॉल लो, नॉर्मल कॉल लो, एंड फिर हो सके होल्ड पर रखो, हर कॉल पे होल्ड पर रखो। जरूरत नहीं है फिर भी होल्ड पर रखो। मेरी बात करूं, मैं कैसे लॉगिन आवर कंप्लीट करता रहा, ये मेरा सीक्रेट ट्रिक है भाई, ये सीक्रेट ट्रिक है, लेकिन चिल्ला चिल्ला के सबको बता रहा हूं मैं, ओके। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि आपको ये ध्यान रखना है कि हर कॉल पे होल्ड होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप होल्ड नहीं रखोगे। देखो, होता है कुछ कॉल ऐसी होती है जहाँ पर होल्ड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। शुरुआत आप फ्रेशर हो तो शुरुआत में ऑब्वियस सी बात आपको होल्ड पे तो रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको टैगिंग करना है। आप कस्टमर को होल्ड पर रख के आप टैगिंग करोगे। बट मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, कभी कभी एक टाइम ऐसा आएगा 2-3 महीने बाद में, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद में आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, आप ऑन दी कॉल टैगिंग कर सकते हो। लेट से कस्टमर की जस्ट वो जानना चाहता है कि उसका प्रोडक्ट कहाँ पे पहुँचा है, स्टेटस चेक की कॉल है, तो वो नॉर्मल से 2-3 मिनट की कॉल है, उसमें होल्ड पर रखने की जरूरत ही नहीं है। बट रखो, होल्ड पर रखो। 2 मिनट की कॉल है, 2 मिनट तक होल्ड पर रखो, 4 मिनट के हो जाने दो, 2 बार होल्ड पर रखो, 3 बार होल्ड पर रखो। देखो, यहाँ पे क्या होता है ना, जो आप होल्ड पर रखते हो ना, वो टाइम भी इंक्लूड रहता है आपके लॉगिन आवर में, उसको एक्सक्लूड नहीं किया जाता है कि आप इतने टाइम होल्ड पे थे, कॉल होल्ड पे थी, तो इसके हम इसको नहीं मानेंगे। देखो, नेट लॉगिन कब से स्टार्ट होता है मालूम? आपका नेट लॉगिन जब से आप रेडी कर देते हो ना आवाया पे, जब रेडी कर दोगे तो वो आपका नेट लॉगिन स्टार्ट हो जाएगा। चाहे कॉल आए या ना आए, आप रेडी हो, आप कॉल लेने के लिए एक्टिव हो, आप लॉग्ड इन हो, आपका नेट लॉगिन अवर चल रहा है। जहां पर आपने नोट रेडी करा, जहां से आपने नोट रेडी करा, आपका लॉगिन आवर काउंट होना बंद हो जाएगा, नेट लॉगिन काउंट होना बंद हो जाएगा। हाँ, आप लॉगिन हो बट आपका नेट लॉगिन काउंट नहीं होगा। आपको नेट लॉगिन तो 8 घंटे करना है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप एक्टिव रहो। कुछ भी काम करना है, चाय पीनी है, पानी पीना है, बाथरूम जाना है, कस्टमर को होल्ड पर रख के जाओ।
बट यहाँ पर विद इन टाइम आ जाना, 2 मिनट से ज़्यादा तो नहीं लगेंगे। ऑब्वियस सी बात है, चाय आपके घर में किसी ने, मम्मी ने बना दी है, ऑब्वियस सी बात है, लेके कप लेके आना है, मम्मी ले आएगी रूम में, चाय पीते पीते कस्टमर से बात करो, नो प्रॉब्लम, मैंने भी करी है। या फिर भूख लगी है, खाना खाना है, कस्टमर को होल्ड पर रखो, खाना खाओ फटाफट। एक बार कॉल जाएगी 5 मिनट 6 मिनट, मेरी कॉल होल्ड की बात करूँ तो 20-20 मिनट लग होल्ड पे जाती है, कुछ 30 मिनट तक होल्ड पे चली जाती है। बट वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे कुछ ट्रिक ऐसी करता हूँ, मैं टीएल को बोलता हूँ, टैगिंग में भी मेंशन कर देता हूँ, देखो ज़्यादा होल्ड चली गई ना आपकी, 10 मिनट की होल्ड, 15 मिनट की होल्ड आ गई है, फिर मतलब नहीं कस्टमर से बात करने, उस होल्ड को मत हटाओ, होल्ड पे ही रहने दो, होल्ड पे ही रहने दो। क्या करो, आपका जो लैपटॉप है, जो लैपटॉप का टच पैड होता है ना, टच पैड, मैं टेकएम वालों की बात कर रहा हूँ, जो भी ये वर्चुअल सॉफ्टवेयर यूज़ करे टेक महिंद्रा वालों का, तो आपके टच पैड पे ना ये 3 फिंगर होती है। एक्चुअली ये ट्रिक ना मेरे को आईटी टीम वालों से पता चली थी ये किसी को पता नहीं थी मेरी बेच में, है ना। तो आईटी टीम वाले ने मेरे को ये ट्रिक बताई थी, ये ट्रिक उसने कुछ सही यूज़ के लिए बताई थी। जैसे होता है ना कि चाकू वाले कंपनी ने चाकू किस लिए बनाया कि आप सब्जी काट सको, बट लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, किसी का खून करने से, गला काटने से इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने क्या करा, वो जो ट्रिक बताई थी, पूरा एकदम सडनली लॉग आउट करना, पूरा क्लोज करना, मतलब जो आपका वर्चुअल सॉफ्टवेयर है उसको आप डायरेक्टली क्लोज कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, 3 फिंगर किया एंड वो वर्चुअल सॉफ्टवेयर आ जाता है, उसको क्लोज कर दिया। अब इसमें क्या होता है, लॉगिन में कहीं भी लॉग्स में मेंशन नहीं रहता कि आपने फोर्सफुली क्लोज किया था उसे। आप बता सकते हो, टैगिंग में आपके टीएल को बता दोगे, आईटी टीम वालों को एक मेल जाएगी कि आपका जो सिस्टम है ऑटोमेटिकली लॉग आउट हो गया ऑन दी कॉल। अब देखो कॉल तो जल्दी है कस्टमर की, राइट, वो बैकग्राउंड में चलती रहेगी, कस्टमर जब तक कॉल नहीं काटता उसकी साइड से, काट देगा, ऑब्वियस सी बात है, कस्टमर थोड़ा परेशान हो जाएगा कि यार क्या यार एजेंट ने होल्ड पर रख दिया, ऐसा ना वैसा। बट आप घबराओगे, यार मेरी तो कॉल 15 मिनट होल्ड हो गई भाई, 20 मिनट होल्ड हो गई, अब क्यूए ऑडिट करेगा तो क्या होगा। तो देखो यहाँ पे आपको घबराने वाली बात नहीं है, यहाँ पे आपकी गलती नहीं मानी जाएगी, कि आप सिंपली आपके टीएल को बोलोगे, टीएल एक मेल मार्क कर देगा, राइट, उस दिन की, और आप टैगिंग में भी मेंशन कर दोगे जब आप वापस री लॉगिन करोगे, एंड जो वो ऑर्डर आईडी जो रहती, क्योंकि वो लॉक्स में रहती है स्मार्ट रिसीट पे, तो वहाँ पे आप टैगिंग में जाओगे, टैगिंग में मेंशन कर देना। बट गाइस जैसे आप लॉगिन कर लेते हो ना स्मार्ट रिसीट में, तो आपको क्या करना है, आपको रेडी कर देना है, कॉल लेने के लिए एक्टिव हो जाना, क्योंकि कुछ टाइम पर मिलता है, कुछ अवेल आपको मिलता है जहाँ पे कॉल नहीं आती। बट मान लो इन एनी केस कॉल आ गई, कस्टमर से नॉर्मल से बात करो, ओपनिंग पेज कंप्लीट करो, आपकी ओपनिंग पेज के बाद में कस्टमर ग्रीटिंग वगैरह सब कुछ हो गई, कस्टमर को उसका कुछ कंसर्न बताया, आप सिंपली बोलो ओके सर मैं माफी चाहूंगा परेशानी के लिए, क्या मैं आपके कॉल को सिर्फ 2 मिनट के लिए होल्ड पर रख सकता हूँ ताकि मैं चेक कर सकूँ। कस्टमर बोला ओके, कस्टमर की कॉल होल्ड पर रखो, जो पिछली वाली कॉल थी उसकी टैगिंग करो, ओके, पिछली वाली कॉल की टैगिंग करो, वापस बैक टू कॉल आ जाओ, नॉर्मल प्रेजेंट वाली कॉल पे, प्रेजेंट वाली कॉल पे आ गए, अनहोल्ड करो, 2 मिनट नहीं हुए आपके अभी, फटाफट ओके अनहोल्ड करो, कस्टमर से माफी मांग लो, यदि होल्ड एक्सीड हो गया, माफी चाहूंगा सर लंबे होल्ड के लिए, ओके, कस्टमर लगा नो इशू, ओके सर लाइन पर रहेगा, मैं चेक कर रहा सर कुछ ज्यादा समय लग रहा है, क्या मैं दोबारा आपकी कॉल को 2 मिनट के होल्ड वापस होल्ड पर रखो, कस्टमर मना नहीं करेगा, होल्ड पर रख दिया। अब जो है वापिस आप कस्टमर की जो कंसर्न है उसके अकॉर्डिंग टैगिंग जो करना है वो करो। तो ये ट्रिक आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ एक्चुअली ये एक्सपीरियंस लोगों को पता होती है कि आपको क्या करना है, आपको नोट रेडी करना ही नहीं है, आपको रेडी पर रहना है, आपके 8 घंटे ऐसे ही कंप्लीट होंगे। अब जो वो बंदा था ना टीममेट्स की शुरुआत में मैंने बात करी थी, वो मेरा टीममेट्स जिसके कभी भी नेट लॉगिन कंप्लीट होते ही नहीं थे विद इन शिफ्ट, वो बंदा क्या करता था, बार बार नोट रेडी कर देता, टॉयलेट जा रहा है तो नोट रेडी, बाथरूम जा रहा है तो नोट रेडी, खाना खाने जा रहा है नोट रेडी, ब्रेक लगा दिया, बार बार ब्रेक लगा दिया, आपका रहता लंच ब्रेक, टी ब्रेक, उसमें ऑक्स में रहता है वो, आप ब्रेक लगा सकते हो। तो देखो यार ऐसा है सीन है कि नेट लॉगिन आपको कंप्लीट करना है, अब आपके टीएल को नहीं पता है कि आपने होल्ड पर रख के आप क्या कर रहे हो, ना आपके कस्टमर को पता है कि आप होल्ड पर रख के क्या कर रहे हो, राइट। मैं जब होल्ड पर रखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि कस्टमर सोच रहा है कि मैं सिस्टम पे कुछ काम कर रहा हूँ, मतलब उसके कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ, बट एक्चुअल में मैं इधर खाना खा रहा हूँ, कभी नहा रहा हूँ, कभी बाहर टहल रहा हूँ, कभी चाय पी रहा हूँ, कभी मुंह धो रहा हूँ, कभी ब्रश कर रहा हूँ। इवन आप यकीन नहीं करोगे, मेरी बात करूँ, ये इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊँगा मैं। मेरे टाइम में क्या, मैं जब कस्टमर की कॉल चलती थी, सुबह सुबह की बात है, 4-5 बजे में लॉगिन होता था, 6-7 बजे मोम उठ जाती थी, चाय बना देती थी, मैं चाय पी लेता, लेट से चाय पीने के पहले मेरे को मुंह धोना है, कभी कभी मोस्टली मैं चाय पीने के बाद में मुंह धोता हूँ। तो मान लो मैंने चाय पी ली, अब मेरे को ब्रश करना है, तो कॉल आ गई, अब मैं कॉल को कस्टमर को होल्ड पर रख दूंगा, अब मैं मुंह धोऊंगा, अब मुंह धोने में मेरे को 3-4 मिनट लग जाएंगे, तब तक कॉल होल्ड पर रहेगी,
मोस्टली मेरी जो कॉल है ना उस पर होल्ड एक्सीड होते ही होता है, लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं जब तक आपके पास में पूरा एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि मेरा हर दिन कुछ ना कुछ सिस्टम में इशू निकल ही जाता था, कुछ ना कुछ इशू निकल ही जाता था हर दिन सिस्टम में। तो ये चीज़ है, जब तक आपके पास में एक एक्सेप्शन, आपके पास में पूरा रीजन है, वैलिड रीजन है, तब तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से जो है आपके नेट लॉगिन आप कंप्लीट कर लोगे। इवन मैंने 11-11 घंटे इस तरह से कंप्लीट किए। मतलब आपको बाथरूम जाना है, टॉयलेट जाना, पानी पीना है, चाय पीनी है, मुंह धोना है, सुबह सुबह की शिफ्ट होती है, चाय पियोगे, मुंह धोगे, शाम की शिफ्ट होती है, रात की शिफ्ट होती है, खाना खाओगे, दोपहर की शिफ्ट यदि आप दोपहर में भी चाय प्रेफर करते हो, नाश्ता प्रेफर करते हो, कुछ भी स्नैक्स खा रहे हो, ब्रेक मत लो, ब्रेक बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करो। जब तक आपके 8 घंटे नहीं हो जाते ब्रेक का इस्तेमाल मत करो, बिल्कुल मत करो। खाना खाना है, कस्टमर को होल्ड पर रख के खाओ। चाय पीनी है, कस्टमर को होल्ड पर रख के चाय पियो। कस्टमर को नहीं पता ना आप उसको होल्ड पर रख के क्या कर रहे हो, कस्टमर को घंटा फर्क नहीं पड़ता उससे। ओके, एंड ना ही आपके टीएल को पता, ना ही आपके एम को, क्यूए को, किसी को नहीं पता कि आप होल्ड पर रख के करते क्या हो। मेरे को भी मेरे टीएल ने बार बार पूछा कि भाई तेरा इतना होल्ड एक्सीड क्यों होता है, तू इतना होल्ड पर रख के करता क्या है, इतनी देर लग करता क्या है। मैंने बताया सर मेरा सिस्टम लेग करता है, मैं क्या करूँ, आप चेक कर लो, मेरा सिस्टम इतना स्लो चलता है, लेग करता है। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैं मोबाइल हॉटस्पॉट का इस्तेमाल करता था, इंटरनेट स्पीड कम थी, तो कभी कभी कस्टमर की आवाज़ नहीं आती थी, मेरा सिस्टम भी लेग करता था। तो मेरे पास में वैलिड रीजन था। यदि आपके पास में भी वैलिड रीजन है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। और भी कोई ट्रिक आपको जाननी है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।